बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज मैं बना रही हूँ कद्दू और चने की दाल। एक लौकी होती है ना गोल वाली, ये लंबे वाले कद्दू है। और एक मेरे पास कद्दू है तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। 1 पाव मेरे पास चने की दाल है, ठीक है। और ये आज मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये रेसिपी बनेगी। तो ये सुन्नत रसूल है, अगर बच्चे इस तरह नहीं खाते कद्दू तो ये चने के दाल में शौक से खाएंगे और ये बहुत मज़ेदार से पकते हैं। आप इसी तरीके से बनाएं। ये मैंने कद्दू भी छोटे छोटे पीसों में काटा है। इसमें हरी मिर्च के भी इस्तेमाल होगी, लेकिन ये मैं बाद में करूंगी। और मैं जिस तरीके से बनाऊंगी इंशाल्लाह ये इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और ये मेरे पास 3 टमाटर है। ये 3 मेरे पास टमाटर है, इसको भी मैंने बीच में साबुत डाल दिए, ठीक है। और ये मेरे पास 2 छोटे से इसके प्याज है, इतने बड़े नहीं है, ये मैंने डाल दिए। और अभी मैं इसमें लहसुन और नमक का इस्तेमाल करूंगी। ये मैंने साबुत इसमें लहसुन डाले, इतना इसमें जाएगा लहसुन। और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। पानी इतना ज्यादा नहीं डालूंगी, इतना पानी डालूंगी। और ये चने की दाल मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। नमक मैं अपने हाथ से डालती हूँ इसलिए कि ये कम ज्यादा ना हो। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी में इतना डालूंगी ना कि इसमें इसका शोरबा ना रहे, बस इसमें दाल और कद्दू सही तरीके से गल जाए। अब मैंने इसको बंद करना है। और जब इसको सीटी आ जाए तो 10 मिनट मैंने इसको सीटी देनी है ताकि ये अच्छी तरह ये कद्दू भी जो है और ये मेरे मसाले, ये प्याज और टमाटर ये अच्छी तरह गल जाएं, ठीक है। मेरे साथ रहें। और बाकी भी मैं जो चीजें डालूंगी इंशाल्लाह बाद में ऐड करूंगी, आप लोगों से मिलूंगी। आप मेरे साथ रहें। ये भी मैंने इससे ये टमाटर भी निकाल दिए, लहसुन भी निकाल दिए। ये देखो ये बिल्कुल गल गई है। अच्छा, अब मैं इसमें घी शामिल करूंगी। ये 3 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल करना है। और ये बिल्कुल अभी आसानी से बिल्कुल गल गए हैं। छिलका मैंने इसका सारा उतार दिए। ये इसमें प्याज और ये सही गल गए हैं। और ये अभी अच्छी तरह इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से जरूर लौकी या कद्दू दाल लौकी ये इस तरीके से बनाया करें और ये बहुत मज़ेदार होगी, बहुत अच्छी होगी। और अभी मैं इसमें ना कुछ खड़े मसाले शामिल करूंगी। खड़े मसालों में अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। और ये मैं डाल रही हूँ जीरा, दालचीनी के 1 पीस मैंने बारीक बारीक तोड़ा है, मोटी इलायची मुंह खोल के, ये चक्री फूल के 2-3 पीस, ठीक है। और ये भी अभी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अभी ये जो मसाला है इसके ऊपर ना ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए कि ये पहले से नरम हो चुकी है, ठीक है। और ये माशाल्लाह इतनी, ये जो सावन का महीना होता है इस महीने में सब्जी बहुत अच्छी आती है। इस मौसम में तकरीबन सारी सब्जियां हैं ना। तो ये जो गर्मियों की सब्जी होती है ये लौकी कद्दू ये इस मौसम में बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मिलते हैं। पालक, कुल्फे का साग, और मुझे बहुत पसंद है ये वाली सब्जी जो है। आप भी मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कद्दू पसंद है कि नहीं। ये जरूर बनाया करें, सवाब भी है और इसका। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैंने इसमें भी डाला है, यखनी में भी इसकी जब मैंने इसको उबालने के लिए चढ़ाया अभी मैंने नमक बिल्कुल कम डालना है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिए।
अभी इसमें मैं डालूंगी मिक्स मसाला। मिक्स मसाले में सब कुछ सूखा धनिया, जीरा, हल्दी और सब कुछ इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये 1 चम्मच मैंने शामिल कर दिए। और इसमें भी मैं कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दूंगी अच्छे कलर के लिए। और थोड़ा सा इसमें ना ये जो यखनी है ये भी शामिल कर दूंगी थोड़ा, कि मसाला मेरा अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए, अच्छी तरह ये मसाला पक जाए। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होते हैं ना, ये अच्छे कलर के लिए होते हैं। ठीक है, ये तेज नहीं होते लेकिन इसके अच्छा कलर आता है। बस ये मैंने डाल दिए इसमें। इसका बहुत अच्छा मसाला बनाऊंगी। अभी ये मसाला अच्छी तरह बन गए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये चने की दाल और ये कद्दू। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और अभी मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ठीक है, मेरे साथ रहें, इस पूरी वीडियो को देखें। अगर मेरे पास ये लहसुन जो है ना 1-2 ऐसे गए हैं, लेकिन उसका बिल्कुल टेंशन ना लो, ये उसी के साथ बिल्कुल गल जाएंगे। ये जब मैं इसको फ्राई करूंगी इसी के साथ एक जान हो जाएंगे। ठीक है, और अभी मैंने इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है मसालों में। ये जो मेरी लौकी की दाल और कद्दू बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अभी मैंने चूल्हे को ऑफ करना है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा धनिया डालूंगी और इतनी मजेदार सब्जी तैयार हो गई है। दाल और कद्दू इस तरीके से जरूर बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि मेरा जो दिए हुए रेसिपी है ये आप लोगों को कैसे लगी हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हैं तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी अच्छी सब्जी बनी है कद्दू की। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। अच्छा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ।